हाय गाइस, मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आस्था चौधरी को क्यों सुनाई फैंस ने खरी खोटी? जी हाँ, क्या है वजह? जमकर उनकी बैंड बजाई है, बताऊंगी आपको इस वीडियो में। आस्था चौधरी को आप जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो उनके बारे में भी बताऊंगी। सिद्धार्थ की को स्टार रही हैं। गाइस देखिए, सिद्धार्थ के जाने के बाद बहुत सारे फ्रेंड्स आए हैं सिद्धार्थ के, जिनके बारे में कभी सुना भी नहीं है, और जो सिद्धार्थ के बहुत हितैषी बनते हैं, काफ़ी बातें कर रहे हैं उनके बारे में। उनमें से एक नाम है आस्था चौधरी। जी हाँ, सिद्धार्थ की को स्टार रही हैं। जो सिद्धार्थ का फर्स्ट सीरियल था उसमें वो उनके साथ काम करती थी। भले ही 8-9 साल उन्हें सिद्धार्थ की याद नहीं आई शो खत्म होने के बाद, लेकिन अब लगातार अपने इंटरव्यूज में सिद्धार्थ की बात कर रही हैं। इतना ही नहीं, शहनाज के बारे में भी वो बिग बॉस के टाइम में बोल चुकी हैं, काफी बोल चुकी हैं, बताऊंगी वो भी बातें। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बिग बॉस 13 के टाइम की। उन्होंने लगातार इंटरव्यूज दे, इतने इंटरव्यू दे डाले गाइस, और सारे सब में सिद्धार्थ के ऊपर बातें, सिरनाज के ऊपर बातें, शहनाज के ऊपर भी बोली हैं, बाकी कंटेस्टेंट के ऊपर भी। लेकिन आप अपने बारे में भी तो बात करिए। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, इतने लंबे लंबे इंटरव्यू दे रहे हैं आप हर चैनल को, लेकिन अपने बारे में कुछ बात नहीं हो रही है। मैंने कई इंटरव्यू देखे वीडियो बनाने से पहले उनके कि भाई बताना भी तो पड़ेगा ना उन्होंने क्या क्या कब कब बोला है। तो बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ की बहुत तारीफ करती थी हर इंटरव्यू में। सिरनाज के बारे में बोलती थी, बहुत क्यूट लगते हैं। फिर कहने लगी कि जब झगड़ा हो गया कि इन दोनों को दूर रहना चाहिए। अब जब शहनाज के बारे में बोलने की बात आती है तो कहती है बहुत क्यूट है, अच्छी लगती हैं, उनकी हरकतें बहुत एंटरटेनिंग है। लेकिन कभी कभी ना जिद्दी बच्चे की तरह बिहेव करती हैं, कि जो पेरेंट्स से जिद करता है कि मुझे ये चाहिए चाहिए, फिर उनके एक्सप्रेशन देखिए आप, एकदम से चेंज होते हैं। और कहती हैं कभी कभी काफ़ी ऐसा लगता है कि भाई जाके कोई इस बच्चे को समझाए, जो वो चीज़ चाह रहा है उसे हर चीज़ नहीं मिलती। बिल्कुल यही वर्ड्स हैं जो उन्होंने एक इंटरव्यू में बोले थे। इसके अलावा बहुत सारे इंटरव्यू दिए, सिद्धार्थ के बारे में बात की। तो ये तो रही उनका बिग बॉस 13 का जो उन्होंने बोला था। सिद्धार्थ घर से बाहर आ गए, उन्होंने कभी नाम नहीं लिया आस्था चौधरी का किसी भी इंटरव्यू में। इनफैक्ट इन लोगों की आपको कोई बीटीएस पिक भी नहीं देखने को मिलेगी, या कोई पार्टी पिक, या कभी मिले हों उस तरह का कोई सोशल मीडिया पे कोई भी पिक इस तरह की नहीं है। और अचानक से सिद्धार्थ के जाने के बाद वो लगातार इंटरव्यू दे रही हैं, सिद्धार्थ के बारे में लगातार बोल रही हैं। ठीक है, लेकिन एक बात जो अब फैंस को सबसे ज्यादा चुभी वो क्या थी? देखिए, कल सिद्धार्थ की फैमिली की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था, जिससे सबसे पहले सिद्धार्थ के जो मैनेजर रहे कुशाल, उन्होंने पोस्ट किया। उसके अलावा उनकी टीम ने भी पोस्ट किया। अरुंधति जो उनकी पीआर टीम का हिस्सा थी, उन्होंने पोस्ट किया। उसके अलावा उनके मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट और आदित्य, खासकर जो उनके परिवार का हिस्सा है एक तरह से, उन्होंने पोस्ट किया। शहनाज ने पोस्ट किया। हाँ, फैंस ने, और देखिए मीडिया पेजेस हैं बिग बॉस से रिलेटेड, जो भी पेजेस थे इस तरह के, तो बहुत बड़े बड़े पेजों ने सबने शेयर किया था। उनका तो काम है न्यूज़ बताना, न्यूज़ शेयर करना। तो जो ये लोग थे वो सिद्धार्थ के बहुत करीबी रहे जिन्होंने शेयर किया। तो गाइज, आस्था चौधरी ने भी इसे पोस्ट किया, यानी ट्वीट किया इस स्टेटमेंट को। तो फैंस को गुस्सा आया कि आप कब से इतनी करीबी हो गई सिद्धार्थ की, जो उनकी फैमिली की तरफ से स्टेटमेंट आया है आप उसे पोस्ट कर रही हैं। वो काम उनके करीबियों का है, उनके फ्रेंड्स का है, उनके दोस्तों का, उनकी टीम का है। पहले तो फैंस कुछ नहीं बोलते थे जब वो लगातार सिद्धार्थ के बारे में पहले कई बार इंटरव्यू दे चुके हैं। लेकिन अब जब फैमिली खुद बोल रही थी स्टेटमेंट देकर कि भाई उनके नाम का यूज ना करें एक तरह से, और फैमिली के बहुत करीबी लोगों ने उसे पोस्ट किया, तो आपके पोस्ट करने का क्या मतलब बनता है? किस हक से आपने उसे पोस्ट किया? इसी वजह से फैंस नाराज हुए। आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? कमेंट करके जरूर बताएं अपनी राय, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू गाइस।